हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन मेथड। नेशनल इनकम का ये टॉपिक है, कन्वर्जन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो एग्रीगेट्स, हमारा एक चैप्टर है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें कि आते हैं हमारे जीडीपी, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, है ना। ये सब हमारे एग्रीगेट्स आते हैं, ठीक है। तो इनको हमें कैसे कन्वर्ट करने, ये रहे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। जैसे कि जीडीपी, जीडीपी वर्ड हम सभी ने सुना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो, ठीक है। ये हम लोग अपनी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। बट अब हम क्या सीखेंगे, नई चीज, कि जीडीपी सिर्फ जीडीपी तक ही सीमित नहीं होती है, आगे जाकर के इसे और ज़्यादा ये डिटेल में हो जाती है। जैसे कि हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है। इट इज एमपी, एमपी इज नॉट मध्य प्रदेश, इट इज मार्केट प्राइस, ठीक है। कि जैसे हम लोगों ने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिस्कस किया था कि जीडीपी बेस प्राइस पर क्या होता है, जीडीपी करंट प्राइस पर क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस पर और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब कि जिसमें मैंने लोगों को बताया था लास्ट एग्जाम्पल में भी, अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जब हम फैक्ट्री में सामान को प्रोड्यूस करते हैं तो फैक्ट्री से फिर उस सामान को हमें लेके जाना होता है मार्केट में। तो मार्केट तक जो सामान जाने के प्रोसेस में गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स ले लेती है उसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में फिर वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब हम ऐड कर देते हैं तो आती है हमारी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड एनआईटी। एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीडीपी, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन अगर उसी जीडीपी को हम मार्केट प्राइस में निकाल रहे हैं तो वी विल कॉल इट जीडीपी एट एमपी, ठीक है। एंड जीडीपी एट एफसी व्हेन वी कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए ध्यान से, कि जैसे कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हमारा जो मार्केट प्राइस होता है वो हमारे फैक्टर कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि टैक्स लगने के बाद सामान महंगा ही होगा, सस्ता तो नहीं होगा, है ना। तो मान लीजिए कि हमने 1000 किलो हमने हजार किलो वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, फैक्ट्री में। या फिर मान लीजिए कि हमने 1000 चेयर्स प्रोड्यूस की फैक्ट्री में, उसको कॉस्ट बनाने की आई हमारे पास 10, ओके। और हमने 2 रुपये टैक्स भर के कि गवर्नमेंट को 12 रुपये में हमने मार्केट पे वो ले जाने लग गए। मार्केट में वो कितने में गया, 12 रुपये में। और फैक्ट्री में कितने की इसकी कॉस्ट आई है, 10 रुपये। फैक्ट्री से मार्केट तक जाने में जो उसके अंदर एड ऑन हुआ है 2 रुपये, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वांटिटी को इस वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट अ मिनट, अगर मैं इस क्वांटिटी को इस वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट जीडीपी एट एमपी। और अगर मैं इस वाले अमाउंट को इस 10 रुपये से मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट जीडीपी एट एफसी। तो तुम देख रहे हो जीडीपी एट एमपी इज मोर देन द जीडीपी एट एफसी, ठीक है। नाउ ऐसे ही हमारा जीएनपी होता है। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मीन्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेशनल मीन्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स अब्रॉड, ठीक है। मतलब हमने अब्रॉड से भी सामान प्रोड्यूस किया और जो देश के अंदर किया, दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ये भी एमपी पे भी हो सकता है, एफसी पे भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट का मतलब ये कि बस उसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमने उसको नेट बना दिया है। बाकी मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है वो, और वो फैक्ट्री कॉस्ट पर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एनएनपी होता है। एनएनपी का मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो इनके कन्वर्जन के कुछ तरीके होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट दिस, नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने। इधर देखिए, नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड होता है। मैंने बताया कि ग्रॉस का मतलब गंदा, ग्रॉस मीन्स गंदा, ओके। तो ग्रॉस को हम बोलेंगे कि ये गंदा है, ठीक है। और नेट मीन्स साफ, साफ, ठीक है। तो गंदगी में से अगर गंदे को हमें साफ बनाना है तो हमें उसमें से क्या माइनस करना होगा, गंदगी माइनस करनी। तो मतलब कि ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें देन वी विल गेट नेट, है ना। ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट नेट। ऐसे ही सिंपली हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, डोमेस्टिक एंड नेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक
से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो डोमेस्टिक का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, तो डोमेस्टिक का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास घर, ओके, एंड नेशनल का मतलब होता है विदेश। तो अगर हम डोमेस्टिक के अंदर NFIA को ऐड ऑन कर दें देन वी विल गेट नेशनल। ओके, दैट्स वेरी वेरी सिंपल कि अगर हम डोमेस्टिक में NFIA, and what do you mean by NFIA? NFIA means net फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो हमारी इनकम आ रही है, मतलब घर के अंदर देश के अंदर जो कमाया वो प्लस जो हमने विदेशों से कमाया अगर उसको भी जोड़ दें उसके अंदर, वील गेट द होल इनकम ऑफ द फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल कम एट टू द नेशनल इनकम। तो उसको हम नेशनल वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें डोमेस्टिक को कभी भी नेशनल बनाना होता है देन वी विल ऐड NFIA टू इट, हम इसमें NFIA ऐड कर देते हैं। वेरी वेरी सिंपल। अगले पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि अगला है हमारा फैक्ट्री से मार्केट प्राइस एंड फैक्ट्री कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है ऐसे बच्चों को समझाने के लिए कि अगर हम फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री में हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, प्रोडक्शन करके हम मार्केट तक लेके जाने लगे, ठीक है। जैसे ही हम प्रोडक्शन करके फैक्ट्री से हमारा माल निकला ही था कि बीच में कौन आ गई, बीच में गवर्नमेंट आ गई, और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमारा हिस्सा तो देते जाइए, आप फैक्ट्री से सामान लेके मार्केट में लेकर के जा रहे हैं और हमारा पैसा तो देके जाइए। तो जो गवर्नमेंट उस टाइम पे हमसे पैसा मांगती है उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। तो 10,000 रुपये प्लस 10% उसमें जोड़ देंगे तो 11,000 जो हमारा आएगा यहाँ पे वो मार्केट में जाएगा। 10,000 हमने फैक्ट्री में बनाया, उसके अंदर 10% और ऐड कर दिया टैक्स गवर्नमेंट का, तो 11,000 रुपये हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट, जो मैंने यहाँ पे एक फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी समझिए, यहाँ पे हम एक फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेरियस फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज, ठीक है ना, एक ही फैक्ट्री नहीं है हमारे देश के अंदर, वेरियस फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही हैं। तो वेरियस फैक्ट्रीज जो प्रोडक्शन करती हैं उससे कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी हैं, एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, हार्मफुल गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रीज, गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रीज, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है। और कुछ ऐसी हैं जो जैसे कि हमारी BSES हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, वाटर बनाने के लिए जो वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए जो लगाई हुई हैं, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री, जैसे कि इस टाइम पे देखिए जो मास्क बनाने वाली होंगी, जो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनीज होंगी, गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी टू देम, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी और एक्साइज ड्यूटी या अदर टैक्सेस लगाएगी उन फैक्ट्रीज के ऊपर जो नॉन एसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो ये एक्साइज ड्यूटी और जो ये अदर टैक्सेस है, वील कॉल इट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को तो ये देखना है ना कि गवर्नमेंट ने कितना लोगों से टैक्स लिया और कितना गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी, उसका जो डिफरेंस होता है गवर्नमेंट उसको बोलती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, सिंपली कि गवर्नमेंट ने कितना लोगों से टैक्स लिया और गवर्नमेंट ने कितना लोगों को टैक्स दिया। जैसे मान लीजिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे देश में, मान लीजिए हमारे देश में 10 फैक्ट्रीज, मानने में क्या जा रहा है, 10 फैक्ट्रीज हैं, जिसमें से कि 8 फैक्ट्री ऐसी हैं जो सरकार को टैक्स भरती हैं और 2 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो सरकार से टैक्स उल्टा मतलब सब्सिडी लेती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट ने इन 8 फैक्ट्रीज से 50 करोड़ कलेक्ट किया एज अ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इन 10 और जो ये 2 फैक्ट्रीज बच गई हैं इनसे 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है ना, एज अ सब्सिडी, ठीक है, एज अ सब्सिडी लिया है। तो इनका जो डिफरेंस यहाँ पे निकल करके आ रहा है, वील कॉल इट NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी फैक्ट्री से मार्केट तक जाना है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे बच्चे, वील ऐड इट इन दी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें हम अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड ऑन कर देंगे, जिसको हम शॉर्ट में NIT बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल इट NIT। तो NIT का मतलब समझ में आ गया होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ओके, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू। अब हमारे तीनों कन्वर्जन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
क्या क्या थी जरा मैं आपको फटाफट से बता दूं एक बारी। एक था कि ग्रॉस से नेट बनाने के लिए या नेट से ग्रॉस बनाने के लिए, अगर ग्रॉस से नेट बनाना है तो डिडक्शन माइनस करेंगे, मतलब गंदगी से साफ तक जाना है तो डिडक्शन माइनस करेंगे। और अगर मान लीजिए डोमेस्टिक देश की इनकम नेशनल इनकम लेवल तक लेके जानी है तो उसमें विदेशी इनकम भी जोड़नी होगी, जिसका नाम हम NFIA से बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम अभी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगर हमें मार्केट प्राइस पर अपने आप को कैलकुलेट करना है, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम सरकार को जो दिया हुआ पैसा है वो उसमें हम जोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, 2 केसेस में दिया, एक केस आप खुद करेंगे और एक मैं यहाँ पे करा ही देता हूँ, ठीक है। 2 केसेस हैं, एक एक करके करते हैं इसको जरा सॉल्व। देखिए जीडीपी हमें दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं इसको, एक दूसरा नाम याद रख लेना हमेशा के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दिए हुए हैं 50 रुपये, सब्सिडी दिया हुआ है हमें 10 और NFIA दिया हुआ है हमें 10। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू हियर कि मान लीजिए कि अगर वो मुझे कहते हैं निकालने के लिए क्वेश्चन में, वो हमें बोलते हैं निकालने के लिए एग्जामिनर्स कि आप इसमें से मुझे NNP एट FC निकाल के दीजिए, ठीक है। तो NNP एट FC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, GDP एट MP, GDP एट MP। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, इस ग्रॉस से नेट बनाना है। ग्रॉस से नेट बनाना मीन्स आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। और इस डी से आपको बनाना क्या है, एन बनाना है, ठीक है। तो अगर डी से आपको एन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें डोमेस्टिक से हमें नेशनल लेवल तक लेके जाना है तो वी विल ऐड NFIA टू इट, ओके। और इस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और अगर मुझे मार्केट से फैक्ट्री की तरफ उल्टा जाना है, मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, जितने भी मैंने टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए हैं वो सारे मैं माइनस कर लूँ, ठीक है। तो फटाफट से इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये। देखिए जीडीपी मेरा कितना दिया हुआ है, मुझे जीडीपी एमपी 1000 दिया हुआ है, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन कितना माइनस कर लूँगा, 200 रुपये, ठीक है। और NFIA कितना ऐड करना है मुझे इसके अंदर, NFIA मुझे दिया हुआ है 10 और NIT को मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। NIT कैसे निकालते हैं, 50 का इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी इज 10, ओके। नाउ आई विल डू इट, 10,000 माइनस 200 प्लस 10 माइनस 40, ठीक है। तो प्लस प्लस वाले नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं, 1000 प्लस 10 दैट इज 1010, ओके। फिर उसमें से माइनस कर लेंगे 240, यू विल गेट 77। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, है ना। केस 2 का आप मुझे खुद से निकाल के दीजिएगा। ये कुछ एग्रीगेट्स हैं जो मैंने निकाले हुए हैं उसी क्वेश्चन की हेल्प से, उसी क्वेश्चन के डेटा को यूज़ करके मैंने निकाला हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए और इसको भी ट्राई करना, वैसे तो इसके सॉल्यूशंस हैं और ये सारे फिर केस 2 के भी आपको करने हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पॉज करके और ध्यान से पहले समझ लेना कि कैसे कैसे मैंने निकाला है, किस किस को कन्वर्ट किया है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। और फिर उसके बाद में केस 2 के भी आप सारे के सारे खुद ही निकालना। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है, इसको भी एक बार आप ट्राई कीजिए। कैलकुलेट दी फॉलोइंग फ्रॉम दी गिवन डेटा, तो मैंने यहाँ पे NDP एट FC एंड GNP एट MP, NNP एट MP, NDP एट MP ये लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको क्या करना है, सिर्फ इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके और ये सारे के सारे डेटा को इसके अंदर डाल के और ट्राई करना है कि कैसे आप इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।